दोस्तों आपने साईं बाबा का नाम सुना ही होगा, जो लोगों के बीच बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। पर दोस्तों वो हमारे अलावा मुस्लिम लोगों के बीच में भी ज़्यादा प्रसिद्ध है। साईं बाबा को हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजते हैं, वो दोनों उनको मानते भी हैं। पर दोस्तों कई लोगों के मन में सवाल है, आखिर वो हिंदू से या मुसलमान। इसके लिए हमें उनका इतिहास जानना पड़ेगा। दोस्तों साईं बाबा की बात करें तो साईं बाबा दोनों धर्मों को महत्व देते थे। उनका एक ही कहना था, सबका मालिक एक। दोस्तों कई लोग उन्हें, मुस्लिम लोग उन्हें फ़कीर मानते हैं और हिंदू लोग उन्हें संत और बाबा मानते हैं। पर आखिर वो थे क्या, वो संत थे या फिर फ़कीर। दोस्तों बात करें साईं बाबा के बारे में तो वो साईं बाबा का जन्म 28 सितंबर 1938 को महाराष्ट्र के शिरडी में हुआ था। और दोस्तों वो हमेशा से ही लोगों के बीच में प्रसिद्ध है। उनका असली नाम हरिभाऊ भूसाली था हिंदुओं के लिए, और कई लोग मुस्लिम पक्ष लोग कहते हैं कि उनका असली नाम चांद नवाब था। ये दोनों की अलग अलग सोच है। पर आखिर उनका असली वो आखिर धर्म क्या था। दोस्तों बात करें उनके बारे में तो उनका जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। पर 5 साल के बाद उनके माता पिता ने उन्हें फ़कीर को दे दिया। कुछ सालों तक फ़कीर ने उसको रखा, पर बाद में फ़कीर ने भी उसके मरने के बाद उसके फ़कीर की पत्नी ने उसे गुरुजी के पास दे दिया। 12 साल तक साईं बाबा उस गुरुजी के साथ ही रहे और पूजन पाठ ने ये सब काम सीखा 12 सालों तक। दोस्त साईं बाबा जो कि बचपन से ही बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थे, और दोस्तों उनका बोलने का तरीका इतना अच्छा था कि हर कोई उनको पसंद किया करता था। साईं बाबा की बात करें तो उनके पास जादू शक्तियों की कोई कमी नहीं थी। ये लोग कहते हैं वो अपनी शक्तियों से हर किसी की पीड़ा हल लेते थे। और उनकी शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि वो पानी से दीपक तक जला दिया करते थे। दोस्तों लोगों का यह मानना है कि वो मुसलमान थे, क्योंकि साईं बाबा कई बार ये भी कहते थे सब अल्लाह ही मालिक है। इसलिए वो कुछ लोग कहते हैं कि मुसलमान थे, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये सब जो थे वो हिंदू थे। उनका बस एक ही बात बोलते थे, सबका मालिक एक है, इसलिए वो हिंदू है। ये दोनों पक्ष आपस में लड़ते रहते हैं इस बात के लिए। पर सच बात तो है कि वो दोनों बात बोला करते थे, सबका मालिक एक और अल्लाह ही मालिक है। और दोस्तों उन्होंने पैसों को कभी नहीं बचाया। वो ये नहीं करते मैं बाद में बचाऊंगा तो करूँगा। वो जो भी पैसे आते हैं लोगों को दे दिया करते थे। दोस्तों जो उनके गुरुजी भी थे जिनका नाम गोपाल दास देशमुख था, उनके पास अलौकिक शक्तियाँ हुआ करती थी उस समय। लेकिन दोस्तों जब उनकी मौत हुई थी, उनकी मौत से पहले साईं बाबा ने उनकी सारी शक्तियाँ ले ली थी, जिससे साईं बाबा भी चमत्कारी और बन गए थे। दोस्तों साईं बाबा को जो शक्तियाँ थी वो उन्हें गोपाल दास देशमुख से ही मिली थी, जो कि उनके पहले गुरुजी थे। और दोस्तों उनकी शक्तियों के कारण ही साईं बाबा इतने चर्चा में आए थे। साईं बाबा किसी को भी छोटा बड़ा नहीं मानते थे, वो सबको समान मानते थे। जो गरीब आता उनको के साथ भी वो बैठा लिया करते थे आम लोगों की तरह, और जो अमीर लोग आते थे उनके साथ भी बैठते थे और सबसे बातचीत करते थे। वो कभी जाति पात में भेदभाव नहीं रखते कि ऊंची जात का या नीची जात का। दोस्तों इसके अलावा बात करें जब वो शिरडी में रहते थे, वो कहाँ पर घर या फिर मंदिर वगैरह में नहीं रहते, बल्कि वो एक मस्जिद के अंदर रहा करते थे। हाँ दोस्तों साईं बाबा एक मस्जिद में ही रहते थे, और उनकी जो मौत हुई थी वो भी एक मस्जिद के अंदर ही हुई थी। जो भी लोग आते वो उनसे मस्जिद में ही मिलने जाया करते थे। दोस्तों आखिर क्या कहना था कि शिरडी उनके लिए खुली थी, पर उन्होंने किसी घर वगैरह और मंदिर को छोड़कर मस्जिद को चुना था। इस सवाल का जवाब कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों साईं बाबा की बात करें तो साईं बाबा जब शिरडी में रहा करते थे तो उनका भेष बिल्कुल अलग था। वो सर पे टोपी बांधते हैं जिससे मुसलमान मानते हैं, और उनका पहनने का कपड़े भी ऐसे रहते हैं जो जैसे फ़कीर पहनते हैं। वो फ़कीरों की तरह कपड़े पहनते थे। दोस्तों उनकी मृत्यु की बात करें तो उनकी मृत्यु 18 अगस्त 1918 को हुई थी। दोस्तों कई लोगों का मानना है कि अगर वो इतने ज़्यादा शक्तिशाली और विद्वान थे तो आखिर उन्होंने अपनी मौत को के भगा क्यों नहीं दिया, आखिर उनकी मौत कैसे आ गई। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल उनको आखिर मौत ऐसी सच्चाई जो हर किसी को आनी है, वो साईं बाबा को भी आई थी। और दोस्तों कई लोगों का मानना है साईं बाबा भगवान थे, पर दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, वो भगवान नहीं थे।
दोस्तों जहाँ पे साईं बाबा की मौत हुई थी वहाँ पर उनको जलाया नहीं गया, बल्कि उनको वहाँ कब्र खोद के दफनाया गया था। और जहाँ पे उनकी कब्र खोद के दफनाया गया वहीं पर एक बहुत विशालकाय मंदिर बना दिया, जहाँ से लोग दूर दूर से उन्हें दर्शन करने के लिए आते हैं। अब आखिर हिंदू में कब से कब्र बना के दफनाया जाने लगा। दोस्तों साईं बाबा की बात करें तो साईं बाबा का जन्म भले हिंदू परिवार में हुआ है, पर बाद में वो मुसलमान बन गए थे और वो असल में एक मुसलमान ही हैं। उनके पास कोई जादू शक्तियाँ नहीं थी, बल्कि बस वो उनका दिमाग का खेल था। दोस्तों जिस तरह आज के समय कोई बाबा साधु किसी तरह अपने हाथ की सफाई दिखाकर लोगों को बेवकूफ़ बना दिया करता है, उसी तरह साईं बाबा ने पहले करा। और दोस्तों कुछ उस समय वहाँ के भोले भाले लोगों ने उनकी बातों में आकर उनकी बातों पर विश्वास कर लिया। और दोस्तों साईं बाबा एक मुसलमान थे, क्योंकि हिंदुओं में जला जाता, शरीर को जलाया जाता कि उनकी आत्मा को शांति मिल जाए, लेकिन उनको जलाया नहीं बल्कि दफनाया गया। और इसे आप समझ चुके होंगे कि आखिर उनको दफनाया गया, वो मुसलमान थे इसलिए उन्हें दफनाया गया, नहीं तो अगर वो हिंदू होता तो उन्हें जलाया जाता। इसके अलावा दोस्तों वो एक फ़कीर ही थे जो हमेशा एक की बात क्या करते थे, अल्लाह ही मालिक है। लेकिन कुछ लोगों ने उसे बदलकर अल्लाह ही मालिक से बदलकर सबका मालिक एक कर दिया। और वो एक मुस्लिम फ़कीर थे जो कि मस्जिद में रहा करते थे और फ़कीरों का काम किया करते थे। दोस्तों आपकी क्या सोच है, आपको क्या लगता है, कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं देखना चाहता हूँ लोग क्या सोचते हैं साईं बाबा के बारे में।